हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और इसका ट्रेंड चल रहा है, मतलब एग्जाम में एक पेपर छोड़ के एक पेपर छोड़ के बेटा हर बारी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी इसकी 90% से ज्यादा होती है एग्जाम में आने की। तो चलिए आज इसकी डेप्थ को पकड़ते हैं और इसे अच्छे से पढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या है हमारा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? एक साइंटिस्ट थे ओम, 1827 की बात है बेटा। जर्मन साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ऐसे कनेक्शन किया। कनेक्शन किस चीज का? उन्होंने ऐसे बैटरी लगाई, बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ऐसे बैटरी लगाई, यहां पे रेजिस्टेंस लगाया। रेजिस्टेंस मतलब एक वायर लिया। शायद अभी आपको रेजिस्टेंस फील नहीं आ रहा होगा। रेजिस्टेंस होता क्या है? क्या लिया? एक वायर लिया। वायर निक्रोम का वायर था। किसका वायर था? निक्रोम का वायर लिया। इस एंड से लेके इस एंड तक एक वायर लिया। वायर लिया, यहां पे उन्होंने ये स्विच लगाई। ठीक है, इसके पास कितना वोल्टेज है मेजर करने के लिए। शायद आपको पता होगा वोल्टेज मेजर करने का जो डिवाइस आता है इसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। यहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया। इसमें से कितना करंट बह रहा है ये जानना था। तो यहां पे ए मीटर लगाओ या यहां पे ए मीटर लगाओ, कहीं पे भी लगा दो। चलो मैं यहां पे ए मीटर लगा दे रहा हूं। ए मीटर क्या बताएगा? करंट बताएगा कि इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है। फ्लोइंग करंट बताएगा। मेजर करंट बताएगा। हमें क्या मेजर करके देगा? करंट मेजर करके देगा। करंट मेजर करने के लिए हम लगाएंगे। ठीक है, और ये हम क्यों लगाएंगे? टू मेजर वोल्टेज। वोल्टेज मेजर करने के लिए हम क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर लगाएंगे। और करंट मेजर करने के लिए हम ए मीटर लगाएंगे। चलो लगा दिया हमने। अब क्या? अभी जो बैटरी थी ना, उन्होंने क्या ली? इसे वेरिएबल ले, ऐसे एरो कर दिया। ये क्या है? वेरिएबल बैटरी से मतलब ग्रुप ऑफ सेल था बहुत ज्यादा कि वेरी कर सकते थे हम। इसका वोल्टेज हम ले ले, जैसे हम ले ले 0 टू कितना ले लीजिए, 0 टू हम 20 वोल्ट तक ले लेते। चलो 0 टू 20 वोल्ट तक हम इसे ले लेते हैं। इतना वेरी कर सकते थे। चलो अब देखना, इन्होंने क्या देखा? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया, शुरुआत में इन्होंने वोल्टेज रखा। ये देखो यहां पे वोल्टेज ले रहा हूं। वोल्टेज किसकी रीडिंग? वोल्ट मीटर की रीडिंग। यहां पे करंट कौन मेजर करके दे रहा था? ए मीटर की रीडिंग। ठीक है, दो रीडिंग ये लेते गए। इन्होंने देखा कि जैसे पहले मैंने वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट रखा। कितना रखा? 5 वोल्ट। चलो अगर जो मैंने इसमें वोल्टेज 5 वोल्ट रखा तो यहां पे देखा, इसमें से यहां पे वोल्टेज 5 वोल्ट बता रहा है। मैंने यहां पे 5 वोल्ट रखा तो ये भी 5 वोल्ट बताया। और यहां पे 5 वोल्ट बताया तो यहां से करंट कितना पास हुआ? इन्होंने देखा यहां से जो करंट है वो करंट पास हुआ था, मान लो 1 एम्पियर। कितना था? 1 एम्पियर। ए मीटर की रीडिंग कितनी आई? 1 एम्पियर। अब जब यहां पे इन्होंने वोल्टेज एक बैटरी और बढ़ा दी, वेरिएबल बैटरी ना, इन्होंने बैटरी बढ़ा दी। एक वोल्टेज 5 वोल्ट की बैटरी थी तो 10 वोल्ट की कर दिया। वोल्टेज कितना कर दिया? 10। अब 10 वोल्टेज करने से क्या हुआ? करंट देखा तो 2 गुना हो गया। वोल्टेज को डबल करते ही करंट भी 2 गुना हो गया। वोल्टेज भी बढ़ाते ही करंट बढ़ गया। वोल्टेज को 15 वोल्ट किया तो करंट 3 एम्पियर हो गया। वोल्टेज को 20 वोल्ट किया तो करंट 4 एम्पियर हो गया। तो इन्होंने देखा, इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ा। मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये बात समझ में आई? अब समझ में आएगा। देखना इनका जो रिलेशन था ना वो क्या था? ये किसके लिए था? टू मेजर करंट।
करंट, टू मेजर करंट। चलो अब हम क्या करने वाले हैं देखना, इनका जो ऑब्जर्वेशन था क्या था, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने देखा वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ऐसे कह सकते हो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मीनिंग इसका ये निकलता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज, जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसके हिसाब से करंट बढ़ेगा। आप जितना वोल्टेज लगाओगे, ये जो बैटरी लगाई ना आपने, ये आपने इसे जितना वोल्टेज लगाया होगा उतना ही तो अंदर करंट जाएगा। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट ज्यादा जाएगा, वोल्टेज कम करोगे तो करंट कम जाएगा। अच्छा आपने ये देखा होगा ना, पानी वाली मोटर देखी होगी, सबका पावर अलग अलग होता है। कोई पानी की मोटर होती जो मतलब 1 HP की होती, 2 HP की होती, कोई आधे HP की होती। पानी की मोटर अलग अलग होती है, सबका पावर अलग अलग होता है, सबका धक्का देने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल 1 HP की लगाई है मोटर तो पानी को धक्का देगी, लेकिन जो पानी निकलेगा वो कम स्पीड में निकलेगा। अगर 2 HP की लगाओगे तो दुगनी स्पीड में निकलेगा, 3 HP की लगाओगे तो 3 गुना स्पीड में निकलेगा। बात को फील किया पक्का। देखो 1 HP की लगाई तो स्पीड कम थी, 2 HP की लगाई स्पीड और ज्यादा हो गई, 3 HP की लगाई तो स्पीड और ज्यादा हो गई। तो ये क्या है, बैटरी की राइट डेफिनेशन सुनना। बैटरी की राइट डेफिनेशन क्या बेटा, बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ करंट। बेटा ये सोर्स नहीं है, मतलब ये सोर्स ऑफ चार्ज नहीं, मतलब ये सोर्स नहीं है कि जहां से इलेक्ट्रॉन बन के निकलता है, चार्ज बन के निकलता है, करंट बन के निकलता है, ये नहीं है। बैटरी है क्या, बैटरी की राइट डेफिनेशन को पकड़ना। बैटरी है क्या, बैटरी एक मोटर का काम करती है, एक पंपिंग का काम करती है। जैसे वाटर पंप होता है ना, धक्का देके ऊपर चढ़ा देगा, धक्का देके ऊपर चढ़ा देता है। क्या मोटर ने पानी को बनाया, क्या मोटर ने पानी को बनाया, नहीं। क्या मोटर पंप ने, पानी का पंप था उसने पानी को बनाया, नहीं। उसने क्या कैसे धक्का दे दिया। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ धक्का देता है। उसी तरीके से जो बैटरी होती है ना बेटा, तुम्हारी बैटरी ये क्या करती है, चार्ज को सिर्फ धक्का देके चलाती रहती है। बैटरी चार्ज को चलाती है, बैटरी चार्ज को घुमाती है। जितनी ज्यादा बैटरी स्ट्रांग, जितना ज्यादा वोल्टेज, उतना ज्यादा जोर जोर से चलाएगी। जितना ज्यादा जोर जोर से चलाएगी उतना ज्यादा करंट। करंट से क्या था, करंट मतलब क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जिस रेट से जाएगा, मतलब जितनी स्पीड में भाग रहा है चार्ज, जितनी स्पीड में से धीमे धीमे भागा तो करंट कम है, अगर जोर जोर से भागेगा तो करंट ज्यादा है। से पानी की मोटर कम थी, 1 HP का धीमे धीमे पानी जा रहा था तो करंट धीमे धीमे होगा। बैटरी कमजोर बैटरी लोगे, कम वोल्टेज वाली बैटरी लोगे तो धीमे धीमे पानी को देगा। अगर ज्यादा वोल्टेज वाली लोगे तो ज्यादा जोर से देगा। करंट को बहने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कैसे बहता है उसे देख सकते हो। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज वाला ही मैंने औसम सा अच्छा वाला वीडियो बना के रखा, उसे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे आपने बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया, देखो यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया, वैसे वैसे करंट बढ़ने लगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अप्लाइड वोल्टेज जो आपने अप्लाइड वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है, अप्लाइड वोल्टेज है ना, ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, करंट किसके प्रोपोर्शनल है, जो फ्लो होने वाला करंट जो है ना, सर्किट में से फ्लो हो रहा है करंट, वो किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड वोल्टेज के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट लगा दूंगा R I। R को डिफाइन किया जाए, I को नीचे भेज दो, V अपॉन I इज इक्वल टू R। चलो यहां पे चेक किया जाए, V अपॉन I का रेशियो लो, V अपॉन I का रेशियो लो, चलो चेक करते हैं। चलो इसे भी चेक किया जाए, 5/1 again 5, 10/2 again 5, 15/3 again 5, 20/4 और यहां पे भी अगेन 5। वेरी गुड बेटा पार्टी। देखो हर बार आपका कितना आया, 5। ये क्या है, ये होता है रेजिस्टेंस। क्या है आपका, निकल के आया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आई है। सर रेजिस्टेंस क्या होता है,
ये तो समझाया ही नहीं रेजिस्टेंस क्या होता है। इसके लिए फिर से मैंने एक अलग का वीडियो बना के रखा है, उसे देख लेना। रेजिस्टेंस आपको एकदम डेप्थ में पता चल जाएगा रेजिस्टेंस है क्या। बुक से एग्जैक्टली ऊपर जाकर मैंने एग्जैक्टली फील करवाया कि रेजिस्टेंस होता क्या। ये एक अच्छा सा वीडियो बना के रखा, उसे देख लेना, ठीक है। करंट के लिए बना के रखा है, करंट कैसे बहता है, रियल डेप्थ बताई है। कंडक्टर के अंदर से करंट कैसे चल रहा है ये भी बताया है। वोल्टेज क्या है ये भी बताया है। रेजिस्टेंस क्या है ये भी बताया है, ठीक है। चलो ओम्स लॉ में कितना लिखना होगा, वोल्टेज डायरेक्टली अप्लाइड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये लिखा, स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। सर्किट डायग्राम बना दिया, सर्किट डायग्राम के बाद आपने ये बना दिया, ठीक है। चलो अब क्या होगा, आर को लिख दो, आर को डिफाइन करो, आर रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। फिर आपको एक ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ किस चीज का, वोल्टेज वर्सेस करंट का, वोल्टेज वर्सेस करंट का ऐसे ग्राफ बनाना होगा। ये वोल्टेज और ये करंट, ये वोल्टेज और ये करंट। अगर वोल्टेज यहां पे दोगे, करंट यहां पे दोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज वर्सेस करंट को या करंट वर्सेस वोल्टेज जो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो यहां पे देखना, आपने वोल्टेज कितना लगाया था, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट। करंट कितना आया, 1 2 3 4। देखो ऐसे लाइन ज्वाइन करो ऐसे। 5 वोल्ट पे कितना करंट, 1 एम्पियर। 10 वोल्ट पे कितना करंट, 2 एम्पियर। 15 वोल्ट पे कितना करंट, 3 एम्पियर। 20 वोल्ट पे कितना करंट, 4 एम्पियर। देखा। और यहां से जब ऐसे लाइन बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी आपकी, देखिए एक स्ट्रेट लाइन ऐसी बनी आपकी यहां से ऐसे। ये क्या बता रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया वैसे वैसे करंट बढ़ा। ये रीडिंग, ये रीडिंग, ये रीडिंग और ये रीडिंग। बस आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे डन होता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया बेटा, पक्का, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।